हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साझेदारी का पुनर्गठन। तो आज बारी है किसकी? साझेदारी के पुनर्गठन पढ़ लिए। साझेदारी के पुनर्गठन में ख्याति का लेखांकन सीख गए, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात निकालना आप लोगों ने सीख लिया। आज बारी है संचय व अविभाजित लाभ का लेखांकन की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? संचय या अविभाजित लाभ का समायोजन करने वाले। सर ये क्या होता है? देखो मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 साझेदार थे, इनका लाभ हानि अनुपात 3:2 कितना था? 1 था। ठीक है, अब मान लीजिए 3:2:1 के साझेदार थे और इनका ना एक संचय है। क्या है? संचय। संचय बोलो, संचय मतलब कोई पैसे को जमा करके रखना। संचय, कोष, प्रावधान सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो संचय मतलब कुछ पैसे जमा करके रखना, या फिर संचय बोलो, या फिर इसको बोलते हैं अवितरित लाभ। अवितरित लाभ का मतलब होता है ऐसा लाभ जो इनके द्वारा बांटा नहीं गया है। अब ये क्या होता है? देखो होता है क्या है, जब ये साझेदार लोग व्यापार कर रहे होते हैं ना, जैसे व्यापार कर रहे थे तो किसी साल लाभ हुआ, तो मान लीजिए किसी साल इनको 50,000 का लाभ हुआ, तो कायदे से 50,000 को आपस में इनको 3:2:1 में बांट लेना चाहिए। बट ये लोग क्या करते हैं, उस 50,000 में से 10,000 को बांटते नहीं है, बल्कि 10,000 के लाभ को क्या कर देते हैं, एक संचय खाते में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो बच कितना जाता है? 40,000। ये 40,000 के लाभ को आपस में लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसा करते थे। फिर अगले साल मान लीजिए कभी 70,000 का लाभ हो गया, तो 70 में से इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपये, कुछ अमाउंट 20,000 रुपये इसमें डाल दिया और बाकी 50,000 आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। फिर किसी साल मान लीजिए इनको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो उस 1 लाख में से तकरीबन 25,000 इसमें डाल दिया और बाकी 75,000 क्या कर लिया, आपस में बांट लिया। तो ऐसे करते करते इस संचय में अच्छा खासा रकम जमा हो गया कि नहीं हो गया? तो मान लीजिए ऐसे करते करते इस संचय में ना 60,000 रुपये जमा है। कितना जमा है इस संचय खाते में? मान लीजिए 60,000 रुपये इस संचय खाते में जमा है, जिसको हम क्या कहेंगे, अवितरित लाभ। ऐसा लाभ जो इनमें बांटा नहीं गया है, वितरण नहीं किया गया है। तो बताइए 60,000 पे इनका हक कैसा है? इसमें ए का हक कितना है? 30,000। अगर बांटोगे, अगर 3, 2 और 1 में बांटोगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा? 30,000। बी के हिस्से में कितना आएगा? 20,000। और सी के हिस्से में कितना आएगा? 10,000 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? अब इन्होंने डिसाइड किया कि इन लोग लाभ हानि अनुपात किस अनुपात में बांट रहे थे? 3:2:1 में बांटते थे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब से जो नया अनुपात इनका होगा वो 1:1 कितना होगा? 1 होगा। तो बेटा गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? ये 60,000 में इनका हक किस अनुपात में था? जैसे ही इनका अनुपात चेंज होगा तो लाभ में इनका हक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 60,000 को अगर बराबर बराबर बांटोगे तो 20,000, 20,000 और कितना, 20,000, ऐसा हक बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? मतलब जो ए जिसको बेचारे को 30,000 मिल रहा था, अब उसका हिस्से में कितना आएगा? 20। जो बी था उसका हिस्सा पहले भी 20 था, आज भी कितना रहेगा? 20। जबकि जो सी था पहले उसके हिस्से में 10,000 था, आज कितना हो गया? इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई भैया। समझ में आया? मतलब देखो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी साझेदारी के लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। जब परिवर्तन होता है तो लाभ में भी फर्क पड़ता है। तो अब एक बात बताओ, अभी तक के जो संचय जमा करके रखे हुए थे उस पर 3:2:1 में हक था, लेकिन जैसे ही बदला तो हक क्या हो गया? बदल गया। तो भाई किसी साझेदार के साथ फेयर होगा, उचित होगा, किसी साझेदार के साथ अनफेयर होगा, यानी अनुचित होगा। तो यानी कि इसको समायोजन कैसे किया जाए भैया? सबसे पहले सवाल उठता है। तो अब सवाल उठता है क्या किया जाए? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या तो क्या करें, उनका अनुपात क्या था? 3:2:1। जो जिस तारीख को लोग अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं उस तारीख को क्या करें, संचय लोग जमा करके रखे थे पैसा। तो पहला ऑप्शन ये है कि संचय को लोग क्या कर ले, सीधा बांट ले, आपस में सीधा बांट दो। इनको 30,000 ए को दे दो, 20,000 बी को दे दो, सी को 1,000 दे दो, संचय पूरा खाली कर दो, बंद कर दो संचय को। समझ में आया? और फिर से नए सिरे से, फिर अगले साल से नए सिरे से जब पैसा जमा करना फिर से आप चालू कर दो। ये इनके पास ऑप्शन है। मतलब जो पहले से अवितरित लाभ है उसको आपस में बांट लें और फिर से अगले साल से क्या करें, नए अनुपात में फिर लोग क्या करना चालू करें, नया संचय बनाना चालू करें। ये उनके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि लोग बोले यार इतने मेहनत से हम लोग जमा करके रखे थे पैसा, आपस में बांटना उचित नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्ट। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? तो पहले हक कैसा था? 30, 20 और 10, और अभी हक कितना है? तो बोलो किसको नुकसान हो रहा है? ए को नुकसान हो रहा है 10,000 का और सी को क्या हो रहा फायदा। तो ऐसा हो सकता है ना, सी क्या करे, ए को 10,000 भुगतान कर दे। सी जो है बी को क्या करे, जैसे ख्याति में भुगतान नहीं करते हैं वैसे भुगतान कर दे, तो सबका बराबर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो रहा है? ए को नुकसान हो रहा है 10,000 का और सी को 10,000 का फायदा हो रहा है। तो 10,000 क्या करे, सी अपने घर से लाकर किसको दे दे,
ए को दे दे तो बात क्या हो जाए, सेटलमेंट हो जाएगा, और जो ये है जो संचय है वो हमको बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो दो ऑप्शन आता है, या तो वितरण करे या वितरण ना करे, उसका समायोजन करे। समझ में आया? वही सब बातों को हम लोग किस में पिरोएंगे, खाता बही में पिरोएंगे। खाते में कैसे एंट्री करती हूँ सारी बातों को पिरोएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हम लोग बात करने वाले संचय व अवितरित लाभ का लेखांकन। तो यही है संचय या अवितरित लाभ का लेखांकन। संचय या अवितरित लाभ का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो साझेदार लोग जो भी अपने लाभ में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, संचय या फिर अवितरित लाभ कहते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर है अब यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अब इसका समायोजन के बारे में सीखेंगे हम लोग क्या करना है। तो देखो पहले मैं समझा देता हूँ संचय या अवितरित लाभ। पहले तो देखो इसके दो पार्ट है, या तो संचय बोलो या फिर क्या बोलो इसको, अवितरित लाभ। अवितरित लाभ बोलो। तो इसकी कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? देखो इसकी कैटेगरी में केवल संचय और अवितरित लाभ नहीं आते, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि सामान्य संचय। सामान्य संचय इसके अंतर्गत क्या आता है, सामान्य संचय। अवितरित लाभ का मतलब क्या होता है, सामान्य संचय। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते का कौन सा पक्ष पता है, समाकलन भाग। लाभ हानि खाते का कौन सा शेष, समाकलन शेष, मतलब लाभ शेष है। जब भी समाकलन शेष बोले इसका मतलब कौन सा शेष है, लाभ शेष है। या फिर इसके अंतर्गत आता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। क्या बोलते हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। अब आप बोलोगे सर ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष का मतलब क्या होता है? बेटा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष भी ना एक तरह का क्या होता है, संचय ही होता है। क्या होता है, साझेदारी फर्म भी एक प्रकार का व्यापार है, और साझेदार वहाँ के क्या है, मालिक है। साझेदारी फर्म एक व्यापार है और साझेदार वहाँ के क्या है बच्चों, मालिक है। समझ आया कि नहीं आया? क्या है, मालिक है। तो यार इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उन मालिकों के अंडर में, कल को कर्मचारी का एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना उनके साथ। तो जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो कल को अगर डेथ हो जाएगा या किसी प्रकार के कर्मचारी का नुकसान हो जाएगा तो भरपाई कौन करेगा? साझेदारी फर्म को क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो कहाँ से देंगे भैया क्षतिपूर्ति? तो साझेदार लोग क्या करते हैं, जो भी लाभ कमाते हैं ना, लाभ, उसमें से थोड़ा थोड़ा रकम, अपने लाभ में से थोड़ा थोड़ा रकम क्या करते हैं, इस कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। कल को अगर कोई कर्मचारी का एक्सीडेंट होता है या कोई जन धन की हानि होती है तो उससे यहाँ से क्या कर देते हैं, उसकी पूर्ति कर देते हैं। और अगर मान लो कर्मचारी को कुछ नहीं हुआ तो, सुनो ना, कर्मचारी को कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा किसका, साझेदार लोगों का। अगर कर्मचारी को कुछ नहीं हुआ तो दे देंगे इसमें से निकाल के, और नहीं हुआ तो सारा पैसा किसका, साझेदार का। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, क्षतिपूर्ति कोष। समझ में आया? ये भी एक तरह का क्या होता है, सामान्य संचय ही होता है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट आता है विनियोग। विनियोग कोष बोल सकते हैं, विनियोग परिवर्तन कोष बोल लो इसको, विनियोग परिवर्तन कोष। विनियोग परिवर्तन कोष का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का संचय ही होता है। क्या होता है, ये भी एक तरह का संचय। इसमें भी साझेदार लोग थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, अपने लाभ में से जमा करते हैं। होता है क्यों है, सुनो, साझेदार लोग क्या करते हैं, विनियोग खरीद के रखे रहते हैं। अब विनियोग के मूल्य में क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। विनियोग का मूल्य बढ़ गया तो साझेदारों को फायदा, विनियोग का मूल्य घट गया तो साझेदारों को क्या, नुकसान। तो अगर बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घट जाता है तो साझेदार व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कोष बनाते हैं, विनियोग परिवर्तन कोष। समझ में आया? और उस कोष में थोड़ा थोड़ा रकम क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। कल को अगर हानि होती है, अगर विनियोग का भाव जो है गिरता है तो उस हानि को कहाँ से उसको कहाँ से पूर्ति करते हैं, संचय से निकाल के उसको फुलफिल कर लेते हैं। और मान लीजिए विनियोग को कुछ नहीं हुआ, मान लो लॉस वॉस नहीं हुआ, तो बेटा सारा पैसा किसका, साझेदारों का। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कौन से आइटम है, सब लाभ वाला आइटम है। कैसे आइटम है, लाभ वाले आइटम है। और पता है इसका शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, सबका शेष समाकलन शेष होता है। सबका शेष क्या होता है, समाकलन शेष होता है। समझ आया कि नहीं आया? सबका शेष क्या होगा, समाकलन शेष होगा। ऑलराइट, डन है। इसके बाद बच्चों अगला होता है अवितरित हानि। क्या बोल रहे हैं हम, अवितरित हानि। बेटा जिस प्रकार अवितरित लाभ हो सकता है तो क्या हानि नहीं हो सकता, या व्यय नहीं हो सकता? हो सकता है ना। जिस प्रकार अवितरित लाभ हो सकता है वैसी अवितरित हानि भी हो सकता है। समझ आया? तो अवितरित हानि कैटेगरी में क्या आता है, तो अवितरित हानि कैटेगरी में आता है लाभ हानि खाते का विकलन शेष। विकलन शेष का मतलब होता है हानि शेष। कौन सा शेष, हानि शेष। ठीक है, इसके अलावा होता है स्थगित आगमगत व्यय, स्थगित आगमगत व्यय। बस ये दो चीज़ें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनका शेष हानि है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, जब
जब साझेदारों द्वारा अवितरित लाभ का वितरण, अवितरित लाभ का आपस में पुराने अनुपात, अच्छा पूरा लिखते हैं, आपस में पुराने अनुपात में वितरण कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ बोला था, पहला कंडीशन क्या बोला था, या तो क्या कर ले, जो इन्होंने पैसा जमा किया उसको पहले क्या कर ले, बांट ले आपस में, और फिर से अगले साल से नए सिरे से क्या करे, काम चालू कर दे, ये ऑप्शन है। तो वही चीज बात बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं, जब साझेदारों द्वारा अवितरित लाभ को आपस में पुराने अनुपात में क्या कर ले, बांट ले। तो बोलो बच्चों देखो लाभ है, तो लाभ के केस में क्या होगा, देखना लाभ वाला केस है। अगर आप अवितरित लाभ को बांटोगे तो देखो सुनो, ये अवितरित लाभ को बांट रहे हैं, इनका शेष कौन सा शेष है बेटा, जब इसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, विकलन, इसमें से पैसा निकालोगे तो क्या करोगे, इसको विकलन। तो मैं अगर यहाँ पे अवितरित लाभ बोलूँ तो आपको कोई आपत्ति है क्या, मैं यहाँ लिखूंगा अवितरित लाभ खाता विकलन, अवितरित लाभ खाता विकलन। और ये अवितरित लाभ में से पैसा आपने निकाला इसमें से, और सारा पैसा किसमें चला गया, साझेदारों के पूंजी खाते में डाल दिया। पैसा देने उनके घर जाओगे, उनके खाते में डाल दोगे, तो क्या एंट्री बनेगा, समस्त साझेदारों के पूंजी खाते से, पूंजी या फिर चालू खाते, समस्त साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाते से। नहीं आया समझ में, आया, मतलब जो अवितरित लाभ था उनको साझेदारों में बांट दिया। अब मैं अवितरित लाभ बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं पूरा एंट्री नहीं लिखाया हूँ, बट आप एग्जाम में पूरा एंट्री लिखोगे। कैसे, अगर सामान्य संचय है तो सामान्य संचय खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, विनियोग परिवर्तन कोष खाता विकलन, साझेदारों के पूंजी खाते से पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। समझ में आया कि नहीं आया। नरेशन लिख सकते हैं अवितरित, नरेशन लिखना अवितरित लाभ का साझेदारों के मध्य उनके पुराने, नए नहीं बल्कि कौन से अनुपात में, पुराने। पुराने क्यों, क्योंकि ये सब जो जमा करके रखे तो लोग कौन से अनुपात में जमा किए थे, पुराने, तो उनके पुराने अनुपात में विभाजन, पुराने अनुपात में विभाजन। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये हुआ किसके केस में, लाभ के केस में। अब बच्चों ये लाभ के केस में बताया मैंने, किसके केस में बताया, इसको लाभ के केस में बताया। अब इसी बात को मैं कौन से केस में बताऊंगा आप लोगों को, अवितरित हानि के केस में, अवितरित हानि के केस में। तो बोलो बच्चों, हानि का शेष कौन सा शेष होता है हमेशा, अवितरित व्यय का शेष कौन सा शेष होता है, विकलन। तो बेटा जब इसको बंद करोगे तो देखो, जब फायदा है तो साझेदारों के खाते में डाला जाता है, नुकसान है तो क्या एंट्री हो सकता है, बोल दो एक बार। हाँ, समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, सब बोलो, समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। और ये हानि विकलन था ना, तो बंद करोगे तो क्या करोगे, अवितरित व्यय खाते से, अवितरित व्यय खाते से कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया, उसको बंद कर देंगे, बंद हो गया। नरेशन लिख लेना अवितरित हानि का समस्त साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में विभाजन। पुराने अनुपात में क्या लिखेंगे, विभाजन। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। इस प्रकार से कोई दिक्कत, तो मतलब ये है कि लाभ है तो बांट दो, हानि है तो भी बांट दो, खत्म करो, अगले साल से नए सिरे से काम चालू करेंगे, पहला कंडीशन। कोई दिक्कत है, नोट करिए फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए आप सभी, देखिए मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर में आइए आप सभी, देखिए 9 में क्या लिखा है। कहता है कि आबासा एक फर्म में साझेदार है, कह रहा है कि आबासा एक फर्म में क्या है, साझेदार है, होने दो, ठीक है। आबासा एक फर्म में साझेदार है, कहता है कि उनका जो लाभ हानि अनुपात है 4:3:2 है, 4:3:2 है। और 1 अप्रैल 2018 में, 1 अप्रैल 2018 से या में लिखा है कि उन्होंने लाभ को समान रूप से बांटने का निश्चय किया, 1:1:1। अभी तक जो भी उन लोग फंड में पैसा डालते होंगे वो किस अनुपात में डालते होंगे, 4:3:2, 4:3:7, 7:2, 8:9। मतलब ये कि 9 रुपये अगर उसमें है, कहने का मतलब ये कि अगर 9 रुपये वो फंड में डालते होंगे तो उसमें से 4 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता होगा ए, बी कॉन्ट्रीब्यूट करता है 3 रुपये और सी कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2 रुपये। अब उनने डिसीजन लिया, अब कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर, यानी हक क्या हो जाएगा, बराबर। तो हो सकता है कोई साझेदार को फायदा हो, किसी को नुकसान हो,
ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, तो तथा उस तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय में 1,80,000 रुपये था। उस तिथि को उनके पुस्तक में क्या था, सामान्य संचय में क्या था, 1,80,000। बोलो ये लाभ का आइटम है कि हानि का आइटम है, लाभ का। कर्मचारी क्षतिपूर्ति में 60,000 था, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में ना कितना रुपए था, 60,000 था। बोलो लाभ का आइटम है कि हानि का आइटम है, लाभ का आइटम, बिल्कुल। और फिर कहता है कि लाभ हानि खाते में क्रेडिट शेष 45,000 था। लाभ हानि खाते में समाकलन शेष था, क्रेडिट शेष मतलब कौन सा शेष, समाकलन शेष था खाते में, कितना रुपया, हाँ 45,000 था। हाँ लाभ है, लाभ है, ये लाभ शेष था। समझ आया कि नहीं आया। तो उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब उनके खाते में डाल दिया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, साझेदार लोग के बीच डिसीजन क्या हुआ है कि हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि पहले बांट लो पुराना वाले को, खाली कर दो और फिर नए सिरे से जमा करना चालू करो। ये इनका सोच है। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो बेटा बनाना चालू करें, बांटना है तो बांटे। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सीधा कॉलम बनाना जर्नल एंट्री का, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिख देना पंजी, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, हेडिंग लिखना आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, हेडिंग लिखना आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ, ठीक है। तो चलो डेट डाल देना, कॉलम बना लो कि खुद से, डेट क्या डालोगे, 1 अप्रैल 2018। समझ आया। बोलो ये सब लाभ का आइटम है कि नहीं है। तो बोलो क्या सिखाए थे, जब बांटते हो तो क्या एंट्री करोगे, ये सब समाकलन शेष है, जब बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, विकलन। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, सामान्य संचय खाता विकलन। फर्स्ट एंट्री बनेगा सामान्य संचय खाता विकलन। फिर बोलो कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन। फिर बोलिए, हाँ जी, लाभ हानि खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन, क्योंकि अभी नहीं समाकलन शेष था तो बंद करोगे तो विकलन नहीं करना पड़ेगा, लाभ आइटम है ना। सबको बंद करो, सबसे निकालो पैसा, निकाल लिए सबसे पैसा, कितना कितना निकाले, सामान्य संचय से 1,80,000 निकाले, इससे कितना निकाले 60,000। चलो कॉलम भी बना देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कॉलम बनता है ना, ठीक है, ओके ओके, तो कॉलम भी बन गया, चलो ठीक है। तो बोलो कितना निकाले 60,000, इससे कितना निकाले 45,000। समझ आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये सारा पैसा किसमें बटेगा, किसको, पूंजी खाते में डाल दो। तो क्या लिखेंगे, आ के पूंजी खाते से, आ के अकाउंट में डालोगे, आ के पूंजी खाते से। फिर क्या लिखोगे, बा के पूंजी खाते से, बा के पूंजी खाते से। और अंत में क्या लिखोगे, सा के पूंजी खाते से। तो सवाल उठता सर कितना कितना बटेगा, तो बेटा पुराने अनुपाते बटेगा, क्योंकि पुराने अनुपाते बांटते आए थे लोग। देखो कैसे बांटोगे, वर्किंग नोट में आना, ठीक है, वर्किंग नोट में आना और बोलो सामान्य संचय में कितना पैसा पड़ा है, 1,80,000 वो पैसा, और उसमें से कितना निकाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से कितना निकाले हो 60,000, 60,000 ले लेना। और बोलो लाभ हानि खाते में कितना 45,000 निकाले। कुल मिला के कितना पैसा निकाले हो, जोड़ो, नहीं 2,25,000 शायद, देख लो 1,80 कितना हो गया ये, 1,80,000, तो ये हो गया तुम्हारा 2,40,000, 2,85,000, 2,85,000 कुल मिला के फंड से निकाला कितना गया। तो ये 2,85,000 को साझेदारों के मध्य, यानी कौन कौन साझेदार है, आ, बा और सा के मध्य कौन से अनुपात बांटोगे, उनका पुराना अनुपात 4:3:2 में बांटोगे। तो बांटे, तो बोलो आ को कितना मिलेगा, 2,85,000 का कितना भाग मिलेगा, 4/9, 4 3 7 7 2 8 9। बा को कितना मिलेगा, 2,85,000 इंटू कितना 3/9, और सा को कितना मिलेगा 2,85,000 इंटू कितना 2/9। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 9 से कैंसिल करो इसको जल्दी से, 9 एकम 9, 9 दूनी 9 3 27, पॉइंट में आएगा, देख लो एक बार करके देखो जल्दी, पॉइंट में आ रहा है। हाँ भाई बांटे कितना कितना है बांटने से, अच्छा 1,26,000, 1,26,667, दूसरे वाले का 95,000 और लास्ट वाले का 63,333 रुपये आया। समझ में आया, राउंड ऑफ करके ना पॉइंट में आया होगा, ठीक है। तो देखो ए के पूंजी खाते में मिलेगा उसको 1,26,667 उसको मिलेगा, बी को मिलेगा कितना 95,000 रुपये, जबकि सी को कितना मिलेगा 63,333
33 रुपये उसके खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। यानी संचय में जितना पैसा जमा करके रखा था इन्होंने इतने दिन से मेहनत करके, सारा पैसा क्या कर लिया इन्होंने, बांट लिया, खत्म हो गया। अब नए साल से वो लोग क्या करेंगे, बराबर अनुपात में फिर पैसे क्या करेंगे, जमा करेंगे अगले साल से। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे अवितरित, नरेशन लिखना अवितरित लाभ का साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में विभाजन करने पर। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है मेरे बच्चों, देखो क्या यहाँ पे हानि का आइटम कुछ दिया, अवितरित हानि का आइटम नहीं दिया। अगर देता तो उसको भी इसी प्रकार से बांट लेते। समझ आया? वहाँ पे फिर क्या एंट्री बनता अगर होता तो, आ का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन, सा का पूंजी खाता विकलन अवितरित हानि खाते से। परंतु ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलते हो? हाँ जी, दोनों एक साथ दिया रहता मतलब, तो वही तो कह रहा हूँ, लाभ को एक साथ बांट लेते इस तरह से, और हानि अलग से, तो अलग से हानि की एंट्री कर लेते। हाँ अलग से एंट्री करते। समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? प्लीज नोट करिए। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो पहले कंडीशन सॉल्व किया जब साझेदारों की पूंजी खाते में सारे अमाउंट को हस्तांतरण कर दिया जाता है। समझ में आया? यानी कि वितरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अब मैं दूसरा कंडीशन बताऊंगा, जब साझेदार क्या डिसीजन ले, इसको बांटने का डिसीजन ना ले। साझेदार क्या बोलेंगे, यार इतने साल से मेहनत करके जमा किए हैं, बांटना उचित नहीं है यार, क्यों बांटे। एक काम करते, जो साझेदार को फायदा हो रहा है या जो साझेदार को नुकसान हो रहा है वो आपस में क्या कर ले, देख ले। मतलब इस अमाउंट को क्या कर ले, समायोजन प्रविष्टि कर दे। क्या लिखे? समायोजन। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है आपके एग्जाम में, बट मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बताऊंगा ही। समायोजन प्रविष्टि करें। क्या करें? समायोजन प्रविष्टि। मतलब दूसरा कंडीशन ये है कि साझेदारों में बांटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इसका समायोजन करना है। जैसे ख्याति का करते हो ना, सेम वैसी समायोजन करना है। कैसे करेंगे सर? बड़ा सिंपल है। क्या करना पता है? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, इनका खाता दिखना, क्या क्या इनका लाभ, जितने भी अवितरित लाभ है उन सबको लिख देना। जितने भी अवितरित लाभ है ना, सबको जोड़ लेना। तो बोलो अवितरित लाभ कितने कितने हैं, जितने भी अवितरित लाभ है सबको जोड़ो। बोलो क्या क्या है? पहला सर सामान्य संचय है। बोलो कितना सामान्य संचय है? 1,80,000। फिर बोलो और क्या है? प्लस करो। हाँ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है सर, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति क्या है? कोष है। कितना है? 60,000 है। फिर क्या है बोलो? लाभ हानि खाता है। कितना है? लाभ हानि खाता कितना? 45,000। सबको जोड़ लेना। समझ में आया? कितना है? 2,85,000। समझ आया? अगर इसमें कोई हानि वाला आइटम होता, लाइक अवितरित हानि, कोई भी अवितरित हानि वाला आइटम होता जो मैंने कि लिखाया था, अगर है तो बेटा उसको घटा लेना। परंतु मेरे ख्याल से है नहीं, है क्या? नहीं है। अगर होता तो आप घटा लेते। तो जो अमाउंट आएगा उसको रख लेना, जो अमाउंट आया उसको क्या कर लो, रख लो। रख लिए। अब आप क्या करिए, साझेदारों का त्याग अनुपात निकालो। क्या निकालो? त्याग अनुपात निकालो। ठीक है, त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं? पुराना माइनस नया। देखो पहले किसका लिख लेगा? आ का। तो बोलो आ का पुराना अनुपात कितना है? देखो आ का पुराना अनुपात कितना है बताओ? 4, 4, 3, 7, 7, 2, 8, 9, 4/9 कितना है? 4/9, 4/9 कितना है? 4/, और जबकि आ का नया अनुपात कितना है? 1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 9। 9 का 9 से भाग करोगे 1 आया भागफल, 4 एकम 4 माइनस 3 का भाग करो 9 के साथ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1/9 आया पहला वाला। ठीक है, वैसे ही दूसरा करो बा का। तो बा का देखो 3/9 माइनस 1/3, एलसीएम निकालोगे 9 आएगा। 9 का 9 भाग करोगे 3 आएगा, इसका 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 0/9, यानी आंसर आया नील। और इसका आया सा का कितना आया? देखो 2/9 माइनस 1/3 कितना आ गया? 9 भाग करोगे 9, 9, 9, 9 कितना आ गया? 2 माइनस इसको सॉल्व करो कितना आएगा? 3 एकम 3 माइनस, तो प्लस में आ रहा है, मतलब ये बंदा त्याग कर रहा है और ये बंदा प्राप्ति कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यार, इतना आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, तो जो जिसका हो रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। तो बोलो पहले आ का हिसाब किताब करो। तो बोलो आ कितना निकाले? 2,85,000 निकाले हो ना, तो 2,85,000 लिखना और उसका निकाल देना कितना है? त्याग 1/9, तो उसका 1/9 भाग निकाल देना। चलो निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी, कितना आ रहा देखो। तो देखिए इसका कितना आ रहा है? 31,666.6666 जा रहा है ना।
तो ऑलमोस्ट इसको आप 67 ले लो। कितना ले लो? 67। ये किसका हो गया? आ का। बा का तो 0 है तो उसको कुछ मत करना, अगर होता तो लिखते, बा का तो 0 है कुछ मत करो। सा का कितना है? उसका भी वही है, तो सा का कितना है? 2,85,000 का कितना? 1/9, यानी कितना है इसका भी? 31,667 आ गया। समझ में आया? तो देखो ये त्याग कर रहा है, तो बोलो इसका पूंजी खाता विकलन की समाकलन? समाकलन। वेरी गुड, इसको समाकलन करना है। ये प्राप्ति कर रहा है, बोलो इसका पूंजी खाता विकलन की समाकलन? विकलन, तो इसका हो जाएगा विकलन। तो बच्चा लोग एंट्री क्या करोगे? जब आप लोग एंट्री करोगे, यहाँ कर दो एंट्री, तो जब एंट्री करोगे कॉलम बना के, तो ख्याति में जैसे एंट्री नहीं करते थे वैसे ही करना। तो बोलो यहाँ पे त्याग कौन कर रहा है? 1 अप्रैल डेट डालना 2018। बोलो क्या एंट्री बनेगा? सा का पूंजी खाता विकलन, सीधा एक एंट्री होगा, सा का पूंजी खाता विकलन। सा का पूंजी खाता विकलन किसके? आके पूंजी खाते से, आके पूंजी खाते से। कितना रुपया? 31,667। 31,667 मतलब ये लोग क्या करेंगे? सा आ को 31,667 रुपये दे देगा और उनका हक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। परंतु जो ये सब कोष है ना आवृत्ति लाभ, वो जीवित रहेगा। क्या रहेगा? ये सब जीवित रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? उसमें मर जाता था, इसमें क्या रहेगा? जीवित रहेगा। नरेशन लिखना है यहाँ पे, अवितरित लाभ का समायोजन करने पर, अवितरित लाभ का समायोजन लिख लीजिएगा। अवितरित लाभ का समायोजन। आया बात समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल ख्याति की तरह है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं है? बस क्या करना है, जितने भी लाभ वाले आइटम है जोड़ लेना, जितने भी हानि वाले आइटम है घटा देना। जितना अमाउंट आएगा, जैसे ख्याति को एडजस्ट नहीं करते थे, सेम उसी तरीके से इसको एडजस्ट कर देना। तो ज़्यादा बेटर आपको क्या लगा? बांटने वाला हिसाब किताब ठीक लगा या इस प्रकार से एडजस्ट करने वाला हिसाब किताब ठीक लगा? एडजस्ट वाला ठीक लगा। अब सवाल उत्तर सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन में कहीं भी अगर समायोजन वर्ड लिखा रहेगा तो ऐसे बनाना, हालांकि नहीं लिखा रहेगा, और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो पहला कंडीशन सीधा बांटने वाला बनाना। कैसे बनाना? बांटने वाला। इन सबको बांट देना है आप लोगों ने। समझ आया कि नहीं आया? प्लीज़ नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाओगे? ठीक है, चलिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसको बना के लाइएगा। जैसे मान लीजिए इस बार जो सामान्य संचय है उसमें मान लीजिए 81,000 रुपीज़ है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 54,000 रुपीज़ है, और लाभ हानि खाते में 45,000 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन सब सेम है, दोनों कंडीशन से बना के आओगे, जो पहले बताया और बाद में बताया। ठीक है, तो अब अगर आप चाहें तो अपने बुक के क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट मैं चलो कल मैं बनवा ही दूंगा कुछ क्वेश्चंस, उसमें हिंट कर देंगे आप लोग को। हालांकि बनाओगे तो बनेगा आप लोगों से। एक बार देखते हैं यार बनाने लायक है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। अगर बन जाएगा तो फिर क्यों मेहनत करें इतना। हाँ बन जाएगा, बस ख्याति भी है इसमें, एक आध क्वेश्चन में ख्याति भी दिया हुआ है। जैसा बोलो, बनवाना है कि बना लोगे? अच्छा ठीक है, वैसे ट्राई करना, बन जाएगा। 12 तक का बनाना है आप लोगों को। 12 तक स्वयं क्या करेंगे? बना लेंगे। 13 से बात के 13 से क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं। 12 तक ही आपको बनाना है, 13 से आपको बनाने की जरूरत है, इसको डिलीट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 13 से आप डिलीट कर दीजिए, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं इस चैप्टर में। 12 तक इनफ है, 12 तक ही जनरली एग्जाम में आता है इसमें से। तो 12 तक आप लोग स्वयं तय कोशिश करेंगे, बना तो ठीक है, नहीं बना तो हम तो बैठे ही बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, हालांकि अगर इसको आप आखिरी क्लास मान सकते हैं आज का, अगर आप बना लेते हैं तो। नहीं बनाएंगे तो फिर भैया बताना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।